जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको माता शीतला का एक शाबर मंत्र बताऊंगा और इस शाबर मंत्र के जाप से माता शीतला की सिद्धि प्राप्त होती है। माता शीतला के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन माता शीतला आपको स्वप्न में भी दे सकती हैं और साक्षात रूप से भी दर्शन दे सकती हैं। किसी कन्या के रूप में दे सकती हैं, किसी बूढ़ी औरत के रूप में दे सकती हैं। वो सब कुछ आपके आपकी भक्ति भावना पे निर्भर करता है और माता रानी की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो आपको किस प्रकार से दर्शन देती हैं। इस शाबर मंत्र की साधना आप होली पे कर सकते हो, दीपावली पे कर सकते हो और नवरात्रि काल में कर सकते हो, चाहे प्रकट नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं और इस नवरात्रों में आप माता शीतला का ये शाबर मंत्र का जाप करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि क्या भोग रहेगा, क्या उनकी सेवा रहेगी, किस प्रकार से विधि विधान रहेगा, फिर मैं आपको मंत्र बताऊंगा। और रही बात मंत्र की, तो मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और वहाँ से आप लोग मंत्र देख सकते हैं। तो बात करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक लकड़ी की चौकी पे, एक लकड़ी के बाजोट पे आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। ठीक है। वस्त्र बिछाने के बाद में आपको माता शीतला की फोटो या मूर्ति आपको स्थापित करनी है। उसके बाद में माता शीतला के समक्ष आपको एक जल का पात्र रखना है और उनके समक्ष आपको सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हो, तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हो, नहीं तो आप देसी घी का दीपक भी जला सकते हो। जैसा आपके कुल परंपरा में, अगर माता शीतला आपकी कुल देवी हैं तो जैसा आप अभी तक करते आ रहे हो आपको वैसे ही करना है। नहीं तो आप तेल का या फिर घी का दीपक जलाइए और अगर आप दोनों दीपक जला सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। दीपक जलाने के बाद में धूप अगरबत्ती माता के समक्ष आपको जलाना है, प्रज्वलित करनी है दीपक वहाँ पे। उसके बाद में माता शीतला को भोग में आपको क्या मिठाई देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माता शीतला को भोग में आपको 5 प्रकार की मिठाई रखनी है और 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है और एक मीठा पान आपको रखना है। और जो मीठे वाले गुलगुले बनाए जाते हैं वो गुलगुले आपको रखने हैं, जो आटे वगैरह से बनते हैं, उसमें चीनी वगैरह डाल करके या गुड़ डाल करके। या फिर आप वो भी बना सकते हो जो मीठी पूड़ियाँ होती हैं। ठीक है। मीठे पूड़े जिन्हें पुए भी कहते हैं हम लोग, तो वो भी आप बना करके माता शीतला को भोग में दे सकते हो। अब ये भोग आपको पूरे के पूरे 9 दिन माता शीतला के समक्ष लगाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है रोज़ रोज़ मिठाई चढ़ाने का, तो आप माता शीतला को बताशे का और मिश्री का भोग भी लगा सकते हो। सबसे सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो भी हम अपनी सेवा करते हैं माता रानी की, वो हमें अपनी भक्ति भाव से करनी चाहिए और अपने मन की सच्ची भावना से करनी चाहिए। उसी से ही मेन सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है। माता रानी हमारे भाव को देखती है, हमारी भक्ति को देखती है, हमारी श्रद्धा को देखती हैं। उनको हमारे भोग प्रसाद से कुछ भी लेना देना नहीं होता, सिर्फ हम अपने भाव को प्रकट करने के लिए ही ये भोग प्रसाद वगैरह अर्पित करते हैं। तो अपने भाव के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को भोग प्रसाद आप लोग अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन आपको करना है और जो भी आपके गुरु हैं उनका पूजन करना है। नहीं तो भगवान शंकर का आपको पूजन करना है, भगवान गणेश, भगवान शंकर। उसके बाद में आप माता शीतला के शाबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने से पहले आपको माता शीतला को प्रणाम करना है, उनकी चालीसा आपको पढ़ लेनी है जो शीतला चालीसा के नाम से जानी जाती है, उसका आप लोग पाठ पाठ कर सकते हो। नहीं तो आप शीतलाष्टक का भी पाठ कर सकते हो। ठीक है। शीतला माता का एक स्तोत्र आता है और उस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो। नहीं तो शीतला चालीसा पढ़िए और नहीं तो फिर आप माता शीतला को प्रणाम करके शाबर मंत्र का जाप करिए। मंत्र मैं आपको बताता हूँ, मंत्र सुनिए। आपकी स्क्रीन पे भी मंत्र दिख रहा होगा आप सभी को। मंत्र इस प्रकार है। शीतला मसानी जोड़े में साजे, माई काली कंठी की हुंकार बाजे, हुंकार सब देव शक्ति पे लागे, सब देव वीर पीर फकीर मेरा कारज साजे, नहीं तो काल भंजरी मसानी लाज, जिसका चौगान में डंका बाजे। आन साक्षी इंद्र सभा की, जहाँ सत शक्ति का आसन साजे, आन आनान मेरे गुरु के गुरु, सती के नाथ शिव शंकर की लागे।
ये शाबर मंत्र है। इस मंत्र का पूरा 108 बार जाप आपको करना है रुद्राक्ष की माला पर। मंत्र का जाप करने के बाद में जाप माता शीतला के वाम हस्त में आपको अर्पित कर देना है। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। इस प्रकार से बोल करके माता शीतला के वाम हस्त में आपको जप अर्पित करना है अपना। उसके बाद में अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी है, माता से प्रार्थना करनी कि वो आपकी पूजा भक्ति सेवा स्वीकार करें और आपको सिद्धि प्रदान करें। इस साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है 9 के 9 दिनों तक, और बगैर प्याज लहसुन का भोजन आपको लेना है। ठीक है, यानी कि आपका जो भोजन रहेगा बिल्कुल सात्विक रहेगा। अगर आप लोग व्रत रख सकते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप एक समय भोजन ले सकते हो, 2 समय भी भोजन आप ले सकते हो, लेकिन आपको हल्का भोजन लेना है जो कि सुपाच्य हो। मंत्र का जप करते वक्त आपके अंदर सुस्ती, आलस्य, तंद्रा ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके अंदर काम वासना होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हैवी भोजन लोगे तो आपके अंदर आलस्य आएगा, तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी और काम वासना आपकी जागृत होगी। इससे क्या होगा, आपकी साधना खंडित हो सकती है। आपको स्वप्न में तरह तरह की गंदी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपका बचाव होगा, इसलिए आपको हल्का भोजन लेना है। ठीक है मित्रों, और पूरे ब्रह्मचर्य में रहना है। अगर आप ज़मीन पे सो सकते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अगर 9 दिनों की आप अखंड ज्योत लगा सकते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। नवरात्रि काल के अलावा आप ये मंत्र होली पे, दीपावली पे, महाशिवरात्रि पे भी सिद्ध कर सकते हो। इसके अलावा आप जो शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी आती है उस पर भी आप इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हो। ठीक है, जो भी समय आपके लिए उपयुक्त हो या फिर जो भी त्यौहार, जो भी पर्व निकट हो उसको देख करके आप लोग साधना कर सकते हो। ये सिद्धि आपको 9 दिनों में ही प्राप्त हो जाएगी। कम से कम 6 या 7 दिन में ही आपको माता शीतला के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आपकी भक्ति भावना को देख करके माता शीतला आपको दर्शन प्रदान करेंगी, चाहे स्वप्न में, चाहे प्रत्यक्ष या फिर चाहे सांकेतिक रूप से। ठीक है, उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रयोग से, इस मंत्र का जाप करके, आप इस मंत्र का जब भी आप जाप करोगे 11 बार, माता शीतला आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, प्रत्यक्ष हो जाएंगी, और उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामनाएं वो आप माता से कह सकते हो। माता रानी आपकी वो इच्छा पूरी करेंगी, आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उसके बाद में माता शीतला को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। 11 का, 21 का, 51 का, जो भी आपका सामर्थ्य हो, माता शीतला को प्रसाद आपको अवश्य चढ़ाना है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।